नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे मोदी वर्सेस ऑल। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए ममता ने लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की है। चिट्ठी में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश में एक पार्टी का शासन चाहती है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि बंगाल के राज्यपाल बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई गैर बीजेपी नेताओं को निशाना बना रही है। इसके साथ ही ममता ने यह भी कहा कि उन्होंने ये तमाम चिट्ठियां जो हैं वो सोनिया गांधी, शरद पवार, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को लिखी है। इसके साथ ही ममता ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि केंद्र सरकार ने योजनाओं के लिए राज्य का फंड रोक दिया है। ममता का यह भी आरोप है कि बीजेपी पैसे के दम पर नेताओं को खरीद रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि निजीकरण के जरिए बीजेपी देश के प्रजातंत्र पर हमला कर रही है। चलिए, तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी की चिट्ठी तमाम विपक्षी दलों के लिए और एकजुट होने की उन्होंने अपील की है, बात कही है। भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा, कहा कि वो सिर्फ एक छत्र राज्य करना चाहती है और बाकी पार्टियों को हटा देना चाहती है। इस वक्त आपको बता दें कि पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के हरिशंकर खटीक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। ममता बनर्जी ने बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से एक दिन पहले एक चिट्ठी लिखी उन तमाम लोगों को, उन तमाम विपक्षियों को, जिनसे उन्होंने ये अपील की है कि एकजुट हों और एकजुट होकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आ रही है वो ये चाहती है कि सबको निकालकर बाहर फेंक दिया जाए और सिर्फ हर जगह भारतीय जनता पार्टी का ही राज चले। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उनको अपने आप में इस चीज की चिंता होना चाहिए कि 5 साल लगातार वो मुख्यमंत्री रही। उन्होंने पहले इसकी चिंता कभी नहीं की कि पूरा विपक्ष एक हो जाए, संयुक्त रूप से एक हो जाए। अब उनकी सरकार जाने वाली है। दूसरे चरण की मतदाता जो वोटिंग होना है कल, उसके एक दिन पहले जो इन्होंने अपना आरोप लगाया है, पत्र लिखा है, तो पहले इसके पहले उनको कभी चिंता नहीं रही है ना। उससे ये लगता है कि उनकी सरकार जाना तय हो गई है। जनता से उनका टोटल विश्वास उनका दूर रहा। जनता ने भी उनको अपने उससे अलग कर दिया है। वो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सम्मानीय अमित शाह जी और जो संगठन के लोग हैं, सबके आधार पर वहाँ की जो मानक निश्चित हो गया है कि वहाँ की सरकार जाने वाली। तभी सम्मानीय ममता बनर्जी साहब वहाँ से अपना बौखला के ऐसे उन्होंने वक्तव्य दिया है, ऐसा पत्र लिखने का काम किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम आपको बता दें, इनको इस चीज की चिंता नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री ने कितने अच्छे काम किए हैं। कई मुख्यमंत्रियों ने सराहने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को किया है। सीए कानून भी लागू हुआ और सीए के साथ साथ इन्होंने जो अभी आरोप लगाया है कि हमारा बजट रोकने का काम किया, ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया। जनसंख्या के मापदंड के आधार पर और सब हर देश के हर राज्यों में, अपने देश के हर अन्य राज्यों में सब जगह राशि देने का काम किया। सरकार कभी सौतीला व्यवहार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले इनके देश के प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे, उनका पता नहीं चलता था हम देश का प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश और दुनिया के नेता हैं और सबसे ताकतवर नेता हैं और हर प्रकार से वो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे देश की जनता की खुशहाली किस प्रकार से हो, कोविड-19 जैसी बीमारी हमारे देश में आई उसको किस प्रकार से निजात दिला सके। देश के कोने कोने में उन्होंने गरीब वर्ग के लिए गेहूं बंटवाने का भी काम किया। कई प्रकार की सुविधाएं उन्होंने जनता के लिए दी हैं। लेकिन इन सुविधाओं को ये सब भुलाना चाहती ममता बनर्जी साहब। इनने जो अपना एक छत्र राज वहाँ पे पश्चिम बंगाल में चलाया है, हिटलर शाही इन्होंने जो चलाई है वहाँ के लिए, वहाँ की जनता इनसे त्रस्त हो गई है और इतना पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो अभी चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव में वहाँ की ममता बनर्जी साहब वहाँ की अब मुख्यमंत्री मिटने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर कब्जा होने वाला है। खटीक जी, लेकिन एक बात और है हरिशंकर जी कि उन्होंने ये भी लिखा अपनी चिट्ठी में कि बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। आज भी वो एक पोलिंग बूथ पर थी नंदीग्राम के, वहां भी उन्होंने बहुत सारे आरोप पार्टी पर लगाए हैं, बाहरी लोगों पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उस पर एक्शन नहीं ले, पुलिस बल पर निशाना साधा। तो कहीं ना कहीं वो जो बात निकल कर आ रही है कि उनको ऐसा लग रहा है, देखिए जीत हार अपनी जगह है, लेकिन उनको ऐसा संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सिर्फ एक ही शासन चलाना चाहती है और वो खुद का। भारतीय जनता पार्टी
एक जनता से जुड़ी हुई पार्टी है, पूरे भारत की जनता की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये सब जानते हैं। और जो इन्होंने हमारे राज्यपाल महोदय के ऊपर जो आरोप लगाए हैं ये सरासर गलत है। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रक्रिया से बने हुए रहते हैं और राज्यपाल स्वयं मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं और राज्यपाल प्रदेश में सर्वोच्च पद के रूप में माना जाता है और एक संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से वो पद है, लेकिन इनको आरोप नहीं लगाना चाहिए। दूसरा ये है कि जो इनने काम किए, इनने अपनी हिटलरशाही की, इनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहां पे पश्चिम बंगाल को किस प्रकार से नष्ट किया गया, किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की बर्बादी की गई, किस प्रकार से वहां आगजनी घटनाएं हुई, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वहां पर हत्याएं हुई, भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साहस का परिचय दिया और कार्यकर्ता हर घर घर में गए। और जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 5 साल वहां पे कुचक्र किया, वहां की जनता को परेशान किया, वहां की योजनाओं को देश के प्रधानमंत्री ने भेजी गई राशि का जिस प्रकार से इन्होंने दुरुपयोग किया, ये सब चीजों का घर घर हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां बताने का काम किया। और ये जो सरासर आरोप जो लगा रही है राज्यपाल के ऊपर, सरासर झूठा है। ये अपने गलीवान में इनको झांक के देखना चाहिए कि इनने कितना भ्रष्टाचार उसमें किया, कितना इनके घर के परिवार के लोगों ने भ्रष्टाचार किया, कितना वहां पे बेधड़क होकर वहां पे पश्चिम बंगाल की जनता की खून पसीने की कमाई को बटोरने का काम किया। इनने टोटल वहां पर शोषण किया, जनता का दोहन किया, जनता की बर्बादी की, पश्चिम बंगाल में विकास नहीं किया। और इस प्रकार से सभी चीजों को लेकर के आज जनता उनसे रूठ चुकी है और पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की बनेगी। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि सपा के पूर्व मंत्री आर्य उस्मानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। उस्मानी जी, क्या लगता है जिस तरीके से ममता बनर्जी ने तमाम विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखी है, और वो चिट्ठी उन्होंने इसलिए लिखी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे देश में अपना ही सिर्फ एक शासन चलाना चाहती है, वो किसी को नहीं देख रही, किसी को समझना नहीं चाहती, भेदभाव वाली बात होती है, केंद्र की कई योजनाएं, और निश्चित तौर पर उन्होंने बोला कि पश्चिम बंगाल की जो योजनाएं जो हम करवाना चाहते थे, हमें जो मदद मिलनी थी, वो भी सरकार ने कहीं से कहीं तक नहीं की है। तमाम तरह के आरोपों को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी और तमाम दिग्गजों को लिखी है। क्या लगता है इस चिट्ठी का कितना प्रभाव पड़ेगा? उन्होंने चिट्ठी लिखी है वो सही लिखी है एकदम। पार्टी जो है उसका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, लगातार लोकतंत्र की हत्याएं कर रही है। मध्य प्रदेश में चुनी हुई कांग्रेस की सरकार के 22 एमएलए को खरीद करके, उनसे इस्तीफा दिला करके, उनका बहुमत खत्म करके और जबरदस्ती सरकार बना ली। वही स्थिति बंगाल में है। बंगाल में भी लगातार जो है, जो वहां से खबरें आ रही हैं, लगातार हमले हो रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर। ममता जी के ऊपर भी हमला हुआ, उनके पैर में चोट लगी और वो व्हील चेयर पे चल करके जो है वो प्रचार कर रही हैं। और इस तरीके से जो ये हो रही है घटनाएं, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जनता परेशान है, पूरे देश की जनता परेशान है। पूरे देश के किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, उनके खरीद का जो पैसा है वो कहीं नहीं मिल रहा है। लगातार जो है किसान आत्महत्याएं कर रहा है। 300 से ज्यादा किसान जो है बॉर्डर पे जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ये सरकार जो है, केंद्र में बीजेपी की सरकार जो है, वो कोई गरीबों मजलूमों की कोई बात नहीं सुन रही है। जो इनका मैनिफेस्टो था, जो इन्होंने चुनाव में वादे किए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, किसानों की उपज का जो दाम है वो दूने देंगे। लेकिन जहां तक मैं जान रहा हूं, उत्तर प्रदेश से आता हूं, कि उत्तर प्रदेश में जब मेरी सरकार थी और उस समय गन्ने का रेट 325 रुपए था, वो आज भी गन्ने का रेट 325 रुपए का है। 1 पैसे की किसान की आय दुगनी करने का काम इन्होंने नहीं किया है। और लगातार जहां पे विपक्ष की सरकारें हैं जिन प्रदेशों में, उनके साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे बंगाल की सरकार हो, लगातार इन्होंने दिल्ली में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, इन्होंने वादा किया था कि दिल्ली में जो सरकार बनेगी हम उसको, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात तो दूर रही, जो वहां के मुख्यमंत्री को जो पावर्स थे उनको भी इन्होंने बंद करने का काम किया। भी एक अध्यादेश लाए हैं
कि अगर विधानसभा से कोई कानून ठीक बनेगा। है, चलिए तो हरिशंकर जी जितना हम सुन पा रहे हैं, स्वामी जी के ये साफ तौर पर आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि विकास तो करना नहीं चाहते, सिर्फ बात करते क्या मतलब है? चुनी हुई सरकारों का क्या मतलब है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लगातार विपक्ष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। लालू प्रसाद यादव इस देश के बहुत बड़े किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के नेता हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। चलिए आपको बीच में रोक रही हूँ इस वक्त। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक गजराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजराज जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। चर्चा चल रही है, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव के एक दिन पहले तमाम विपक्षी दलों को चिट्ठियां लिखी हैं और उस चिट्ठी का मकसद ये है कि सब लोग अपने अपने मुद्दों, अपनी बातों को लेकर गंभीरता से सोचे, बैठे, बात करें, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही शासन चलाना चाहती है और वो खुद का। जी हेलो जी गजराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ अरे अबे जी देखिए, ये जो सरकार जो अपना है इस समय में, खासतौर से जब भारत सरकार है, नफरत के अलावा ये कुछ नहीं दे पा रही है। पूरे मुल्क के अंदर एक नफरत पैदा हो गया है और राज्यों के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आते रहते जाते रहते, हमें याद है पूरा जमाना कि कोई प्रधानमंत्री किसी जिले में जाकर के एक बार बड़ी मुश्किल से वो कोई स्टेट लेवल पर सभाएं किया करता था। ये नहीं है कि वो पूरे प्रदेश में जाकर के वोट मांगने का काम करे। लेकिन मौजूदा हुकूमत के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर ऐसे वोट मांगते हैं जैसे खुद वही वहाँ के अपने मुख्यमंत्री बने। मतलब स्तर बिल्कुल गिरा दिया है लोकतंत्र के अंदर, जो नहीं होना चाहिए था। मेरा भी 37 साल का तजुर्बा है। इस 37 साल के तजुर्बे में इतना बड़ा झूठा, इतनी बड़ी नफरत फैलाने वाला कोई प्रधानमंत्री आज तक पैदा नहीं हुआ है और जो बंगाल में हुआ है, इससे बड़ा शर्मनाक काम कभी हो नहीं सकता। तमाम झूठे वादे सुबह से शाम तक, नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। जो सरकारें चुनी हुई हैं, उन सरकारों को बिल्कुल भंग करने का काम, चाहे पैसे के जरिए से, चाहे लाठी के जरिए से, वो सब सारा काम इस सरकार के अंदर पूरी तरह से हो रहा है। और एक तरह से कहिएगा कि ये लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या हो रही है। जो चुनावों के अंदर जो बंगाल में देखने को मिला है, वो कहीं भी आपको नहीं मिल पाएगा ऐसा साथ में ही। हरिशंकर जी, कई सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। बात यही हो रही है कि बोलते बहुत कुछ है पर करते कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम उनको बताना चाहते हैं, जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र थे वो बोल रहे थे कि कांग्रेस के विधायकों का और कांग्रेस का उनको सरकार गिराई जा रही है, बनाई जा रही है, ऐसा कुछ आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी क्या लोकतंत्र की बात करते हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र आप पहले बात सुनिए। क्या बात सुने? आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, झूठ बोलते बोलते तुम सुबह से शाम तक थक जाते हो। कभी भगवान भी माफ नहीं करने का आपको। अरे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान के लिए तो आप लोग भी भगवान से दूर रहते थे, हम लोगों ने तो भगवान प्रदेश में जाकर पूरे वहाँ के लोकतंत्र की आपने हत्या कर दी है। साथ में कोई चुनाव नहीं छोड़ा ऐसा, यहाँ खरीद फरोख्त करके आपने चुनाव लड़ाते हो। साथ में प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रीय लेवल पर, प्रदेश लेवल पर एक आधी मीटिंग किया करता था और आज प्रधानमंत्री ऐसे वोट मांग रहे हैं जैसे एक एमएलए मांगता है। हर मीटिंग, हर एमएलए की मीटिंग को अटेंड कर रहे करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मध्यप्रदेश में। कांग्रेस के स्वयं कांग्रेस के विधायक, जब कांग्रेस में आदमी रहता, दूसरी पार्टी विपक्षी पार्टी में रहता, बड़ा बेईमान होता है। जैसे आपके पास पहुंच जाता, बड़ा वो गंगा जल का धुलावा बन जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोगों ने कोई काम थोड़ा नहीं किया। अपनी जो आगे की पीढ़ी है, जो उससे डरिए, वो जो आगे की पीढ़ी है, कभी माफ नहीं करनी चाहिए आपको जो झूठ बोलने का जो आपका काम काज चल रहा है इस समय में। ताकतवर नेता हो रहे हैं, इसके लिए आपको गर्व होना चाहिए कि एक देश का प्रधानमंत्री दुनिया में ताकतवर नेता बन के हो रहा है पूरे दुनिया में। अरे आप अपने मुंह मियां मिट्ठू हो रहे हैं ना, आप होते रहिए ना अपने आप ही। पूरे देश और दुनिया अपने मुंह से कहते रहिए। दुनिया में देखिए, सारे मीडिया को तुमने खरीद रखा है पूरे को। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया नहीं देते साथ में, उसमें लोग नफरत करते हैं। लाखों के साथ आपके दिल्ली के अंदर पड़ा हुआ है आपके यहाँ। आपने कभी ध्यान दिया? आपके प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया हरियाणा में क्या हाल हो रहा है इस समय में? स्वीकार कर लिया है ममता बनर्जी ने, स्वीकार कर लिया कि अब हमारी सरकार गई, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ धोखा दिया 5 साल।
ममता बनर्जी जी ने। आप और कहते रहिएगा पहले चरण में जो आपने नंगा नाच किया है वहां जा करके, वो तुम्हें कभी पब्लिक माफ नहीं करने की है। ये लोकतंत्र नहीं है। इस तरह प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है दुनिया में। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने जो अच्छाइयां हुई हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनको सहज स्वीकार कीजिए। आप मीडिया पे आरोप नहीं लगाइए कि मीडिया को खरीद लिया। ऐसा लगता है 7 साल में जैसे पूरा मुल्क अभी अभी आजाद हुआ है। इससे पहले जो 70 सालों से इस मुल्क के अंदर सुई नहीं बनती थी, आज पर हवाई जहाज पे बनने का काम करता हो रहा है। आप लोग क्या किया है आपने? कोई एक मुद्दा तो बता दीजिएगा। प्रधानमंत्री के भी हाउस में नहीं बोलते, बाहर बोलते हैं मीडिया के अंदर। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हरिशंकर जी, आप खुश हो रहे हैं। जिस दिन आप चुनाव लड़ोगे, जनता के बीच में जाओगे, उस दिन आपको मालूमात होगा। अरे हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़े और आपको दिक्कत पैदा होगी। समय आएगा तो और मैं कह रहा हूं जो अगली पीढ़ी है, आप अपने बेटों के लिए, पोतों के लिए, आपको बता दें कि देखिए क्या देना चाह रहे हैं। पूर्व मंत्री उस्मानी जी आ रहे, उस्मानी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। क्या लगता है, विकास की बात नहीं हो रही, यहाँ भी जनता के बीच कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है ये हम सब देख रहे हैं, लेकिन बात तो विकास की हो रही है। सिर्फ ये सोच के क्यों छींटाकशी होती है कि वो दूसरे दल के हैं तो हम सिर्फ आरोप लगाएंगे? असल में यदि कुछ अच्छा हुआ है तो उसकी सराहना भी तो की जा सकती है। क्या अच्छा हुआ है आप बता दीजिए, क्या अच्छा हुआ है? इन्होंने नोटबंदी लिया, विवेकपूर्ण निर्णय इनका रहा। कहीं भी कहा काला धन विदेश से लाएंगे, एक भी काला धन विदेश से नहीं लेकर के आए। जो इन्होंने कहा था बेरोजगारों को रोजगार देंगे 2 करोड़ साल में, वो भी नहीं दिया। आज जो देश की विकास दर है, जो जीडीपी है, वो -25% 9 पहुंच गई है। जो पिछली पूर्ववर्ती केंद्र सरकारों में 8% हुआ करती थी, वो माइनस में पहुंच गई है। तो कौन सा इन्होंने ऐसा काम विकास का कर दिया है जो इनकी सराहना कर दे? ये कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल का रेट सस्ता करेंगे। डीजल पेट्रोल का रेट भी पिछली सरकारों से दूने कर दिया है। जो रसोई गैस है जिससे खाना बनता है, उसको भी इन्होंने 1000 रुपए में पहुंचा दिया है। तो इनकी किस चीज की हम प्रशंसा कर दें? आप बता दीजिए, उस चीज की हम प्रशंसा इनकी कर दें। नहीं, आपको लगता है विकास हुआ है तो करिए, नहीं लगता तो आपका व्यक्तिगत मत है। नहीं, कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ ना मोटा मोटा। माधुरी जी, सत्य की कसौटी पे, तराजू पे मेरी बात को रखिए। अगर मैं सच कह रहा हूँ तो आप उसको मानिए, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ बिल्कुल मत मानिए। जब विपक्ष की सरकारें थी तो ये लोग कहते थे कि कच्चा ऑयल जो डीजल और पेट्रोल है वो 30 रुपए में आता, हम 30 रुपए में देंगे। भाई 400 रुपए में तुम बेच रहे हो आज। उस्मानी जी, ममता बनर्जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें साथ देंगे? ममता बनर्जी ने जो चिट्ठी तमाम लोगों को लिखी है, उन्होंने अखिलेश यादव को लिखी, तेजस्वी यादव को लिखी, तमाम लोगों को अलग अलग स्टेट में, उनका साथ देंगे? लोकतंत्र बचाने के लिए, हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए और इनके बीजेपी के द्वारा इस लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान को बड़ी मुश्किल में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर आजादी दिलाई थी। इस आजादी को हम चंद पूंजीपतियों, अडानी अंबानी के हाथों गिरवी नहीं रखने देंगे। किसी कीमत पे नहीं जमीनें बिकने देंगे किसानों की। चलिए, जान न्यौछावर कर देंगे इस देश के लिए हम लोग। जी हरिशंकर जी, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सबको एक करने का प्रयास किया है उस चिट्ठी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और मैं खिलाफ इसलिए बोल रही हूं क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि हमें कोई फायदा नहीं मिला, हमारी योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए जो मदद मिल सकती थी वो नहीं की है, और सिर्फ एक ही अपना राज चलाना चाहती है। तो ऐसे में तमाम लोगों को उस चिट्ठी के माध्यम से जोड़ने का प्रयास मुझे लगता है उन्होंने किया है, और तमाम लोग कह रहे हैं, जैसे कि उस्मानी जी ने भी कहा, कि चिट्ठी का समर्थन करते हैं। जब 5 वर्ष इन्होंने राज किया उस समय भारतीय जनता पार्टी इनको बुरी नहीं लगी, उस समय इनको केंद्र की सरकार बुरी नहीं लगी, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इनको बुरे नहीं लगे। आज इनको बुरे लगने लगे जब इनकी नैया डूबने लगी और जब ये मिटने वाली है, इनकी सरकार जाने वाली है पश्चिम बंगाल से, तब ये पत्र लिखने लगी और आज ये केंद्र सरकार के विरोध में बोलने लगी। पहले इनको इस चीज की चिंता नहीं रही, पहले इस चीज की चिंता सताती रही कि हमारी सरकार न चली जाए। इनके स्वयं विधायक, इनके स्वयं सांसदों ने स्वयं इनकी पश्चिम बंगाल की इनकी जो प्रमुख पार्टी है उस पार्टी को छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हरिशंकर जी, आर्य उस्मानी जी पूर्व मंत्री सपा के हैं, सपा के पूर्व मंत्री हैं आर्य उस्मानी जी। अब वो दीदी नहीं रही पश्चिम बंगाल में, बस नाम मात्र के बाद कुछ ही चंद दिनों बाद उनकी सरकार मिट जाएगी। अब बस खाली ममता बनर्जी रहेंगी, ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी।
अब इनको चिंता इस चीज की सताने लगी कि संपूर्ण विपक्ष को एक किया जाए और संपूर्ण विपक्ष को पत्र लिख करके घेराबंदी करने का काम किया जाए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जिनने किसानों के हित में काम किया, देश के किसानों के खातों में सम्मान निधि डलवाने का काम किया, जिन्होंने अयोध्या जन्मभूमि वर्षों से 492 वर्षों पुराना जो केस चल रहा था उसका निदान सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करके अयोध्या की धर्म भूमि पर राम मंदिर बनाने का जिन्होंने काम किया। ऐसे हम आप लोग के विपक्ष वाले जो आरोप लगा रहे हैं सरासर घोषणा है इनकी, सरासर आरोप बेबुनियाद। चलिए, उसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है इनके। ठीक है गजराज सिंह जी, ममता बनर्जी की चिट्ठी का समर्थन करते हैं, जो चाह रही हैं उसमें साथ देंगे? देखिएगा, मैं तो कह सकता हूं दावे के साथ में कि अगर ये कांग्रेस नहीं होती थी ये मुल्क भी आजाद नहीं होता, और हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देंगे। जो मौजूदा हुकूमत, जो अंग्रेजों के पिट्ठू होते थे ये लोग, इनको क्या मतलब था कि देश कैसे चलाया जाएगा, लेकिन इन्होंने मीडिया को लेकर के इस देश को बिल्कुल कुछ चंद लोगों के हाथ में बेच दिया है। हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हर संभव हमारी पार्टी प्रयास करेगी। हम लोग पूरी तरह से जो हमारे पूर्वजों ने इस देश को आजाद किया उसको बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। बिल्कुल। चलिए, अब बात इतनी सी हो रही है कि कितने लोग इसका समर्थन करते हैं और वाकई में एकजुटता की जो बात हो रही है, उन मुद्दों को अपने अपने स्टेट्स के विकास को लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए। उस्मानी जी, क्या कोई संदेश देना चाहते हैं? इसलिए मैं पूछ रही हूँ ये बात क्योंकि जो चिट्ठी आई है एकाक की बात की गई है, अब कितना सफल हो पाएगा ये चिट्ठी लिखना और लोगों को जोड़ना? राखी वर्मा जी, आज देश की ये मांग है कि केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरीके से सारे मामलों में फेल हो गई है। चाइना ने हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है, महंगाई इनसे रुके नहीं रुकी, गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पे बढ़ गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, देश की जीडीपी गिर गई है। इनको सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए। ये जनता का विश्वास खो चुकी है सरकार। आज विपक्ष इनके निशाने पे है, ये अपनी खींच मिटाने के लिए विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रहे हैं ये लोग। इनको चाहिए कि आज एक सद्भावनापूर्ण वातावरण में सर्वदलीय बैठक बुलाएं और इस देश के पूरे देश के जो किसान हैं, नौजवान हैं, व्यापारी हैं, वो परेशान हैं, उनके लिए विकास की योजनाएं बनाएं, किसानों का कर्जा माफ करें, किसानों के गन्ने का भुगतान 100% करें। मैं जनपद लखीमपुर खीरी से आता हूँ, गन्ने का इलाका है, पूरे साल का गन्ना फैक्ट्रियों ने खरीद लिया है और बजाज ग्रुप की फैक्ट्रियों ने 1 पैसे का गन्ने का भुगतान नहीं किया है। किसान जो है वो भुखमरी के कगार पे है। तो ये जो बातें करते हैं मीठी मीठी, उस पे अमल करें और विपक्ष को पूरा मौका दें। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाएं। अगर अच्छी सरकार चलानी है तो विपक्ष भी अच्छा ही होना चाहिए। अगर विपक्ष की भावनाओं को कुचला जाएगा, दबाया जाएगा, उनको सताया जाएगा, तो लोकतंत्र के हित में नहीं है। बिल्कुल। हरिशंकर जी, अपनी बात रखिए। हरिशंकर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी विपक्ष का सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि विपक्ष को भी अपनी सही भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। लोकसभा में बैठ करके लोग क्या करते हैं, विपक्ष के लोग जैसे इशारे करते हैं वो भी दुनिया देखती है। तो इस प्रकार से विपक्ष नहीं होना चाहिए। विपक्ष को पूरे देश ने देखा कि विपक्ष ऐसी भूमिका का निर्वाह कर रहा। अरे हमारे यहाँ एक देश के प्रधानमंत्री एक और बोलते हैं, जनता के लिए बोलते हैं, संबोधित करते हैं, मन की बात बोलने का काम करते हैं, लेकिन विपक्ष वाले तो सत्ता पक्ष की बात इशारों में सुनते हैं। वहाँ पे इशारे कैसे इशारे किए जाते हैं लोकसभा, वो भी सब देखते हैं। तो हम भी विपक्ष का सम्मान करते हैं। विपक्ष अच्छे काम करे, सही सलाह दे, और सही सलाह हमारे देश के प्रधानमंत्री की मानते भी हैं, लेकिन मानने के साथ साथ उनका ये भी है कि वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहती है वो करके दिखाती है और करने का काम भी किया है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं पूरे देश में, उन राज्यों में विकास हो रहा है, शासन की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। जो पात्र व्यक्ति हितग्राही हैं उनको योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, किसानों के खातों में भी पैसा डाला जा रहा है। अन्य जो शासन जो हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है।
लेकिन तृणमूल जहां पश्चिम बंगाल में हो चाहे अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है या अन्य दलों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, वहां काम नहीं हो रहा है, वहां विकास नहीं हो रहा है, वहां जनता का शोषण हो रहा है, वहां विकास कार्य ठप हो गए थे। आज जनता, आप ममता बनर्जी क्यों अपने आप में वो हार मान ली उन्होंने, पूरे विपक्ष को हम एक करेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा विपक्ष भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करता है नरेंद्र मोदी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। तो पश्चिम बंगाल से अगर वो बोल रही है कि हम पत्र लिखेंगे, पत्र लिखते रहेंगे, पत्र ही लिखते रहेंगे, वो बाकी कुछ नहीं होगा। क्योंकि आज विपक्ष भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करता है और माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी जो अच्छे व्यक्ति हैं उनका सम्मान करता है, जिन्होंने प्रदेश के विकास के लिए जनता के हित में काम किए उनका सम्मान करते हैं। चलिए देखिए, समय की सीमा है और सबसे बड़ी बात यह होती है किसने क्या किया है, जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता सब देख रही है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं भी होती, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। अपनी अपनी देखिए बातें हैं और अपना अपना तर्क है, लेकिन हाँ, सब कुछ जनता के हाथों में है और इसकी बहुत अच्छी बानगी हम देख ही रहे हैं ना। इलेक्शंस और नतीजे आएंगे तो पता ही चल जाएगा कि जनता ने क्या सोचकर किसे चुना है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की सीमा है तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बात चल रही थी मोदी वर्सेस ऑल, मोदी वर्सेस ऑल इसलिए कि एक तरफ मोदी चेहरा भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ ऑल मतलब ममता बनर्जी ने तमाम विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि सबको अपने अपने मुद्दे और एका करके काम करना होगा, बात रखनी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में अपना राज करना चाहती है। इन सब बातों का क्या मतलब है, उसका समर्थन हालांकि सपा ने भी किया और कांग्रेस ने पूर्ण रूप से खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। अब इसमें कहते हैं अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग। जनता किसके राग को समझ रही है और जनता क्या कुछ नतीजे देगी, वो देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।